बहुत लोग इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, बस उन्हें बचपन से साइलेंस सिखाया गया होता है। एक्चुअली में जब तुम किसी के सामने बोल नहीं पाते हो या किसी के सामने वो जवाब नहीं दे पाते हो जो तुम्हारे मन में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। साइकोलॉजिकली अगर मैं बताऊं, ये तुम्हारे सोशल कंडीशनिंग प्लस तुम्हारे नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है कि तुम्हें बचपन से किस तरीके से ट्रेंड किया गया है। तुम जरा खुद से सोच के देखो कि क्या तुम चाहोगे कि यार कोई मेरी इंसल्ट कर दे, कोई मुझे दबा दे, कोई मेरी बेइज्जती कर दे? नहीं ना। बट तुम ये चीज़ सहते हो। कारण यह है, जिस वातावरण में तुमने अपनी लाइफ अब तक बिताई है, उस वातावरण में कभी ये चीज़ सिखाया ही नहीं गया है कि हमें इनिशिएट कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग को कभी इनिशिएट करना सिखाया ही नहीं गया है। हम लोगों को पहले देखना सिखाया गया है कि तुम खड़े होकर देखो, और बचपन से भी हमें यही सिखाया गया है कि अगर तुम किसी से उल्टा बोलोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, बड़ों से अगर मुंह लगाओगे तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हें नालायक कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हमारी मेमोरी में, ब्रेन में फीड हो चुकी है। और जब भी हम ऐसे कंडीशन में फंसते हैं जहाँ पर सब चीज़ कन्फ्रंटेशन से होता है, आमने सामने होता है, तो हम लोग वहाँ ढीले पड़ जाते हैं। तो अब तुम्हें करना क्या चाहिए? अब तुम्हें, मैं पर्सनली बोलूँ तो तुम्हें अब किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तुम्हें अब अपने पेरेंट्स को दोष नहीं देना चाहिए, ना ही तुम्हें किसी और को, सोसाइटी को। क्योंकि अब जब तुम ये चीज़ नोटिस कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, और तुम जब अवेयर हो रहे हो तो तुम इसे बदल सकते हो। क्योंकि शुरू से ही तुम कभी वीक नहीं थे, तुम बस सर्वाइवल मोड में एक्सपर्ट बन चुके थे। एक्चुअली में ये सब फेस मैंने भी किया है। मैंने भी ऐसी जगह पर खड़ा होकर खुद को देखा है जहाँ पर मेरे भी हाथ कँपाते थे। कॉलेज के टाइम में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो बहुत ही मैं दुबला पतला था और मुझे इनिशिएट करने नहीं आता था। मैं सोचता था यार कि यार सारे दुनिया बड़ी है मेरे से, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कितना छोटा हूँ, सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे इन लोगों से बात करूँगा यार, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं आती है कुछ बोलने की। लेकिन बाद में सोचा मैंने कि ज़्यादा क्या होगा, आज मैं अगर अपना नेचर ऐसे बनाता हूँ कि मैं सबसे हार जा रहा हूँ, सबसे मैं पीछे रह जा रहा हूँ, कल को ये मेरा नेचर जिस तरीके से मैंने बताया ट्रेनिंग के हिसाब से, ये भी मैं ट्रेंड हो रहा हूँ कि मेरे को बस शांति बैठना है, परसों भी ऐसी होना है और अगला दिन भी ऐसी होना है, तो मैं अपने आप में बदलाव कैसे करूँगा? तो मैंने धीरे धीरे अनजान लोगों से बात करना स्टार्ट किया। मैंने पहले बात ये सोचा कि यार सामने वाला मुझे जान नहीं मार देगा। मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, किसी अनजान आदमी से बात करना चाहता हूँ, किसी बड़े इंसान से जहाँ मेरे अंदर कोई शब्द क्रिएट नहीं होता उनसे बोलने के लिए। तो उनसे दो चार बात करने का मतलब ये थोड़ी ना कि यार वो मुझे जान मार देगा। अब बात रही बेइज्जती की, तो अभी इज्जती कितनी बना ली है मैंने, जो मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये मेरा सीखने वाला फेस है। तो मैं गया, मैं सबसे सीखता गया, मैं पूछता गया, मैं बात करते गया, और धीरे धीरे मेरे अंदर हिम्मत आता गया। अब मैं एक्चुअली में किसी से नहीं डरता हूँ, बिकॉज मैंने इन सभी फेसों में अपने आप को देखा है। और तुम भी अगर इन सभी फेसों में अपने आप को देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम वीक हो, तुम्हारा बस मेमोरी उस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब तुम्हें इसे तोड़ना होगा। तुमने पढ़ा होगा शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कि इंसान इस चीज़ के हिसाब से अगर समझ लेना तो अपनी आदतें और बिहेवियर कैसे बदल सकता है। जो बचपन में तुम्हें सिखाई गई है वहाँ पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, बट अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कंट्रोल है। तुम अपने आप को रीशेप कर सकते हो कुछ माइंडसेट से, वो भी एक्शनेबल। तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें लगता है मेरे अंदर ये कमी है, पहले तुम्हें अपने ओल्ड माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करना होगा और न्यू माइंडसेट उसके जगह पे लाना होगा। कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जगह डरते रहूं, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ही प्यार है। दूसरा, साइलेंस को पीस समझना बंद करो, क्योंकि हर बार चुप रहना मैच्योरिटी नहीं होता है मेरे भाई। कभी कभी वो हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। अगला, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट का प्रैक्टिस करो। इसमें है कि तुम्हें पहले ना बोलना आना चाहिए। बहुत लोग ना बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत लग रहा है ना, तो और तुम्हें पसंद भी नहीं है, तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम ना बोलना सीखो। ये मत देखो कि आगे इसके आगे क्या चीज़ क्या हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है वो दुनिया को पसंद होकर क्या हो जाएगी यार। अगला, बॉडी को भी ट्रेंड करो, सिर्फ माइंड को नहीं। मतलब जब किसी से तुम बोल रहे हो, लॉन्ग ब्रीथ, मतलब लंबा ब्रीथ लो, शोल्डर को थोड़ा सा टाइट करो, चेस्ट को टाइट करो, आई कांटेक्ट बना के रखो, वॉइस स्लो रखो। ये सारी चीज़ें तुम्हें काफ़ी हेल्प करती है तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट में। और आखिरी, अपने रूल को रीराइट करो। जहाँ तुम पहले बोलते थे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, बट अब बोलो कि अगर मैं कुछ नहीं बोला
तो गलत हो जाएगा। तो जिन्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट करो किसकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम है और क्या तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।